morning, dear children. In our previous two part, we know this story. We will complete the story in this part. हमने देखा ना पिछले जो भाग थे हमारे पार्ट 1 और 2, हमने स्टोरी का कुछ हिस्सा जाना। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि रवि ने उन चप्पल्स को, जो कि अनयूजुअल टाइप की लग रही थी और भिखारी के पैर में फिट हो रही थी, उसने वो चप्पल उनको दे दी। वो चप्पल आखिर थी किसकी? तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। The music master came out of the house and looked an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. तीनों बच्चे जो मार्बल खेल रहे थे उनके तरफ ऐसे देखा उन्होंने और फिर वो आगे की तरफ चले गए। आगे जाके then he searched out for his chappals in the veranda where he had put them. जहाँ उन्होंने उसे उतार कर रखा था चारों तरफ उसे ढूंढने लगे। जब वो चप्पल नहीं मिली तो लल्ली लल्ली उसने आवाज़ लगाई। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शी हरीड अप टू हिम. कुछ ही क्षण में वो भी दौड़कर मास्टर जी के पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. बेटा क्या तुमने मेरी चप्पल देखी? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इन्हें यहीं उतारा था। रवि, मृदु और मीना साइलेंटली लल्ली को देख रहे थे और म्यूजिक मास्टर देख रहे थे कि म्यूजिक मास्टर और लल्ली वरांदे में चारों तरफ चप्पलों को ढूंढ रहे हैं। He scurried around looking over the railing and the crouching near the flower pots. मतलब चारों तरफ पूरे बरामदे में गमलों के पीछे रेलिंग के पास चारों तरफ वो ढूंढने लगे और बुदबुदाते हुए मास्टर जी कहने लगे, ब्रांड न्यू देवर, बिल्कुल नई की नई थी। आई वेंट ऑल देम टू द माउंट रोड टू बाय दम. माउंट रोड तक मैं चल कर गया था उन्हें खरीदने के लिए। और दे कोस्ट वोल मंथ फीस, डू यू नो? तुम्हें पता है पूरे महीने की फ़ीस जितनी होती है उतनी वो महंगी चप्पल थी। सून लली इन टू टेल हर मदर. लली दौड़कर अपनी मम्मी को बताने जाती है। रुक्मणी अपीयर्ड. रुक्मणी आती है। लुकिंग हैरेस्ड मतलब थोड़ी सी टेंशन में होकर बाहर आती है और पार्टी जो दादी होती हैं वो भी उसका पीछे पीछे करते हुए आती हैं। वेयर कुड दे बी? कहाँ जा सकती हैं? इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव बीन स्टोलन देम. कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चप्पल कोई, ये अपसेट करने वाला बड़ा है कि घर से कोई चप्पल कैसे चुरा सकता है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी. दादी ने कहा बहुत सारे वेंडर्स भी तो आते हैं, जो ठेले वाले होते हैं ना, सब्जी वाले या फिर अपन फल वाले, बहुत सारे आते रहते हैं। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. रुक्मणी को कुछ टेंशन टाइप की हुई। उसने पाया कि ये तीनों बड़े शांत बैठे हैं पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन? बच्चों, कहीं तुमने तो? ऐसा बोलते बोलते वो चारों तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो जा कहाँ सकती है और ये लोग इतने शांत कैसे बैठे हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, और चुपचाप धीरे धीरे फुसफुसा भी रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? सीन एवरीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा. चारों तरफ फिर वो वरांदे में ढूंढते रहते हैं। अशार्प, और फिर जब वो ढूंढते ढूंढते आती है तो शार्प वी शेप, मैंने आईब्रोज को ऐसे करते हुए, ऊपर आईब्रोज को करते हुए गुस्से में, अनदर स्ट्रेट राइटर एंड अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ यूजुअली सॉफ्ट प्लेजिंग माउथ. मतलब उनसे पूछने की कोशिश करती है सॉफ्ट उससे. रुक्मणी वॉज एंग्री, लेकिन अब उसे गुस्सा आ जाता है जब वो चारों तरफ ढूंढती है और नहीं मिलती. थॉट मृदु वॉज अ शिवर. उसने देखा कि मृदु थोड़ी सी कांप रही है, थोड़ी सी अनयूजुअल लुक क्यों है इनका. तो बच्चे शांत हो जाते हैं ना जब कोई गलती करते हैं, तो चुपचाप कि अब हमें डांट पड़ने वाली है. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell himself. वो जानती थी कि मृदु जो थी वो बहुत अपसेट भी थी, क्योंकि पुअर बैगर जो था उसके पैर पे बहुत ज़्यादा छाले आ रहे थे उसका पैर में, और चप्पल भी नहीं थी उसके पास, पैसे भी नहीं थे. तो उसने कुछ समझते उसको देर नहीं लगी कि हो सकता है ज़रूर इन्होंने ही कुछ किया है. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड. एक लंबी सी गहरी सी सांस लेते हुए कहा, रुक्मणी, देयर वॉज अ बैगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. यहाँ पर एक बैगर आया था, बहुत गरीब था, उसके पैर बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे जले हुए हैं, जल गए हैं पूरे. सो सैड रुक्मणी एंग्रीली ग्रीमली. तो मनी ने कहा तो, रुक्मणी ने कहा तो, भिखारी था तो. टर्निंग टू रवि, अब रवि की तरफ देखा, कहीं ऐसा तो नहीं यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मास्टर जी की चप्पल उसे पहनाकर भेज दिया हो? चिल्ड्रन दीज डेज, ये आजकल के बच्चे भी ना, ऐसा कहकर दादी ने बोला. अम्मा,
डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि कर्ण जो थे उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था? उन्होंने, उनके पास जो गोल्ड के इयररिंग्स थे, सब कुछ, वो कितने दयालु थे। सिली करके रुक्मणी ने उसे एक चाटा लगाया। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। कर्ण ने कभी दूसरों की चीज़ें उठाकर दान नहीं की, उन्होंने अपनी चीज़ें जो उनकी खुद की थी वो चीज़ें दान में दी थी। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। पर मेरी चप्पल में कैसे दे सकता था, रवि ने कहा, क्योंकि मेरी चप्पल तो उनके पैर में फिट ही नहीं हो रही थी। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, और अम्मा अगर मेरी चप्पल उन्हें फिट हो जाती तो क्या आपको कोई एतराज़ नहीं होता? रवि सैड रुक्मणी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। मतलब रुक्मणी ने गुस्से में चिल्लाया, रवि अभी के अभी इसी मिनट अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू ममाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। उसके बाद वो खुद अंदर जाती है और उनके जो गोपू मामा होते हैं उनकी नई चप्पल को ले आती है। दिस शुड फिट यू सर, सर प्लीज़ पुट दीज ऑन। सर इन्हें पहन लीजिए, ये बिल्कुल नई चप्पल है। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। द म्यूज़िक मास्टर आइज लेटर। म्यूज़िक मास्टर की आंखों में चमक आ गई उस नई चप्पल को देखकर। फिर पुट दैम ऑन, उन्होंने जल्दी से उन्हें पहना और ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगे, ट्राई नॉट टू लुक टू हैप्पी, कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ, मुझे मेरी चप्पल के गुमने का ज़्यादा दुख है नई चप्पल मिलने के अलावा। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, मुझे लगता है मुझे ये करना ही होगा। These days children have no respect for elders. What to do? क्या कहा जा सकता है? आजकल के बच्चे जो है ना, उनके पास तो बड़ों के लिए सम्मान रह ही नहीं गया है। हनुमान इनकारनेट, बिल्कुल हनुमान जी के भक्त हैं, केवल राम ही इनसे बचा सकते हैं। अब तो भगवान ही बचाए, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, भगवान बचाए इन शैतान बच्चों से, वैसे ही उन्होंने कहा। रुक्मणी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने रवि को एक शैतान बंदर कहा। भले ही वो होली पंखी थे, भगवान हनुमान जी थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मास्टर जी उन्हें शैतान बुला रहे हैं, शैतान बंदर बुला रहे हैं। सी स्टूड स्टेप एंड स्ट्रेट बाय फ्रंट डोर, खड़ी हुई और सीधे जाकर सामने का गेट खोला। क्लियर था कि वो शी वॉन्टेड टू हिम टू लीव क्विकली, जैसे वो कहना चाह रही हैं कि मास्टर जी अब आप जाइए। वो ऐसी आगे बढ़ के दरवाज़ा खोल देती हैं। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ, क्लैटर्ड मतलब जो चप्पलों की आवाज़ आती है ना बेटा, हम चलते हैं तो वैसे ही चप्पलों की आवाज़ निकालते हुए नई चप्पलों की आवाज़ से वो चले गए। शी सैड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। मृदु आओ चलो कुछ खा लो। ऑनेस्टली, अब ऑनेस्टली मुझे बताओ, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग। मुझे समझ नहीं आता तुम बच्चों को ऐसे ख्याल आते कहाँ से हैं। थैंक गॉड गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि आज गोपू मामा ने काम पर जाते समय अपनी चप्पल पहन कर नहीं गए। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन, ऐसा बोलते बोलते वो किचन की तरफ चली गई और अचानक से ही वो हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स। पर वो जब अभी काम से वापस आएंगे तो हमेशा सबसे पहले आकर अपने शूज़ और सॉक्स को रिमूव करते हैं और उसके बाद सबसे पहले चप्पल पहनते हैं। अब व्हाट इज़ योर मम्मा गोइंग टू से, आप मुझे बताओ तुम्हारी मम्मा जो हैं वो मामा को क्या जवाब देंगी? आज शाम को जब मामा आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। क्या जैसे तुमने मुझे कहा कि तुमने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल भिखारी को दे दी है, तो मैं भी क्या यही कहूँगी कि मैंने तुम्हारी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी? और वो मुस्कुराने लगी, थोड़ा सा खुश भी लग रही थी और उन्हें नाश्ता कराने लगी। सो डियर चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज़ कंप्लीटेड नाउ।